मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने लास्ट लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन के नॉमेनक्लेचर और आइसोमर्स के बारे में पढ़ा था। आज अपन देखते हैं, देखो, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी। ओके, तो अपना टॉपिक है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड वे होते हैं जिनमें ये C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। यहाँ पर CO ग्रुप के जो ऑक्सीजन है, इसकी नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की होती है, जिससे कार्बन यहाँ पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, यानी कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी। तो ये क्या करेगा, इधर इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास जो ऑक्सीजन है, इस पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ये कार्बन इलेक्ट्रॉन किधर से खींचेगा, इस ऑक्सीजन से खींचेगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इधर दे देगा, और ये जो हाइड्रोजन है इसे H+ की फॉर्म में बाहर निकाल देगा। तो देखो, ये बनता है C डबल बॉन्ड OH। ओके, देखो यहां से भी बनता है C डबल बॉन्ड O माइनस, और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर O डबल बॉन्ड O माइनस। ये इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। फिर यहां से क्या निकल गया, H+। ओके, इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ये रेजोनेंस हाइब्रिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं कि यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये कार्बन क्या करेगा, इधर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर लेने का काम करेगा। तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को लेकर इधर दे देगा, और यहाँ से H+ है वो रिलीज कर देगा। अब देखो, यहाँ पर इस अपन इतने ग्रुप की बात करिए, C डबल बॉन्ड OH, इधर इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है। तो इस वैलेंसी से कैसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन को लेने वाला ग्रुप है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट भी इसकी एसिडिटी को बहुत इफेक्ट करते हैं। तो अपन देखते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी। देखो, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देखो, अब अपन यहां पर लेते हैं, एक तो ले लें CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक ले लें H C डबल बॉन्ड OH, और एक ले लें CH2Cl C डबल बॉन्ड OH। एक ले लिया एसिटिक एसिड, एक ले लिया फॉर्मिक एसिड, एक ले लिया क्लोरो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, और ये क्लोरो एसिटिक एसिड। देखो, यहाँ पर तीन अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं कार्बन की वैलेंसी से। एक ये मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक पे हाइड्रोजन है, एक पे ये क्लोरोमेथिल ग्रुप है। ठीक है, तो देखो, ये जो मैथिल ग्रुप है, ये +I इफेक्ट रखता है। ओके, यानी इलेक्ट्रॉन्स को इधर देने का काम करेगा। हाइड्रोजन कोई यहाँ पर +I -I, अभी इन दोनों से देखते हैं, कुछ नहीं है।
CH2Cl, इस पे एक क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाला ग्रुप है। तो देखो यहाँ पर जब जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर होती है, कार्बन के साथ पॉजिटिवली चार्ज यानी कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इस कार्बन की इस डेफिशिएंसी को इधर से ये मैथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई है इसे ये कम कर देगा, यानी इसे इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं लेने पड़ेंगे, यानी इजीली H प्लस यहाँ से नहीं निकलेगा, यानी क्या होगा, वीक एसिड। ओके, अब बात इसकी करते हैं। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का काम करेगा, इधर जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन एटम लेगा कार्बन के साथ पॉजिटिवली चार्ज, यानी इधर ये इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, यानी इजीली यहाँ से H प्लस क्या निकल जाएगा बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। बात समझ में आई कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है तो इजीली H प्लस बाहर नहीं निकलेगा, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप यानी कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इजीली यहाँ से OH बॉन्ड ब्रेक होगी, H प्लस बाहर और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे, इधर, यानी सबसे ज्यादा क्या होगा, एसिडिक। तो इन तीनों में सबसे कम एसिडिक है एसिटिक एसिड, फिर है फॉर्मिक एसिड, और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, क्लोरोएसिटिक एसिड। एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी इधर इलेक्ट्रॉन देगा तो इजीली यहाँ से H प्लस नहीं निकलेगा, क्योंकि H प्लस निकला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, जबकि इधर तो ये ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ, यानी कार्बन कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इधर से ये बॉन्ड ब्रेक होके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, इजीली H प्लस निकल जाएगा, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। या अपन इसे कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे देखो यहां से जैसे ही H प्लस निकलेगा ये कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, एक बार ऐसे दिख रहे हैं ये कार्बोक्सिलेट आयन, C डबल बॉन्ड O माइनस CH2Cl C डबल बॉन्ड O माइनस, ये अपन ने इन तीनों के कार्बोक्सिलेट आयन बनाए, ठीक है। कार्बोक्सिलेट आयन नेगेटिव चार्ज है। अब देखो इधर ये कैसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और इधर ग्रुप भी ऐसा जुड़ा हुआ है कि वो उस नेगेटिव चार्ज को और इंक्रीज करे, यानी ये कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। जबकि यहाँ पर ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पर ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, यानी कार्बोक्सिलेट आयन पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है, यानी इस कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो उस कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा हो तो वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, और कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो उस कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है तो उतना ही कम एसिडिक होगा। तो अपन इसके बेस पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी को बता सकते हैं। ऐसे जैसे अपन एग्जाम्पल लें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और एक ले C6H5 C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोपियोनिक एसिड और ये है बेंजोइक एसिड। यहाँ पर प्रोपियोनिक एसिड ये प्लस आई का काम करेगा एल्किल ग्रुप, तो इधर ये प्लस आई यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी क्या होगा, वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए इजीली यहाँ से H प्लस नहीं निकलेगा। जबकि यहाँ पर ये फिनाइल रिंग किसका काम करेगी, इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगी, यानी इजीली यहाँ से क्या निकल जाएगा, H प्लस, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को बता देंगे। ओके, अब अपन देखते हैं, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स।
कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी देखो एल्कोहल्स की तरह ही OH ग्रुप होता है, तो इनमें भी क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिससे मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाता है, एसोसिएशन या ऐसे कहीं सम्मिलन हो जाता है। तो कई बार इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अपन ऐसे करते हैं कि डाइमर की फॉर्म में, जैसे एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 2 मॉलिक्यूल्स के बराबर अपने को मिलता है। एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH कितना होता है, एक का होता है, देखो कार्बन का कितना हो जाएगा, 2 कार्बन है, 12 × 2 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो 16 × 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो देखो कितना हो जाएगा, 24 प्लस 32 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 60। एसिटिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, लेकिन अपने को कितना मिलता है इसका, 120, यानी इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में अपने को डाइमर की फॉर्म में मिलते हैं। देखो CH3C डबल बॉन्ड OH और इधर ये दूसरा मॉलिक्यूल CH3C डबल बॉन्ड O और OH, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, एसिटिक एसिड का डाइमर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी OH ग्रुप की प्रेजेंस के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और ये डाइमराइज्ड हो जाते हैं, अपने को डाइमर की फॉर्म में मिलते हैं। ये किससे पता चलता है, इनके मॉलिक्यूलर वेट से पता चलता है कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है अपने को परिकलित मान से क्या मिलता है, डबल मिलता है। ओके, अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की भी 2 प्रकार की रिएक्शन होती हैं। एक तो देखो इनमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ये इसकी कौन सी नेचर को शो करेंगे, एसिडिक नेचर को शो करेंगे। दूसरा ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए कार्बन और हाइड्रोक्सी ग्रुप के बीच वाला। ऐसा किसमें होता है, जैसे एस्टरिफिकेशन की जो रिएक्शन होती है उनमें होता है, जब एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो ये 2 अलग अलग ये रिएक्शन भी शो करते हैं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो या फिर कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो। ओके, तो देखो जब एसिड है जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अपन एस्टर में कन्वर्ट कर दें तो इनमें OH ग्रुप नहीं बचेगा, OH ग्रुप नहीं बचेगा तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है और सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या कह रहे हैं अपन कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जब अपन एस्टर में कन्वर्ट कर देंगे तो इनमें OH ग्रुप नहीं बचेगा, जिससे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा और सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी वजह से जब सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले एल्कोहल और एस्टर्स और एसिड्स हो तो उसमें जो एसिड होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट का मान है सबसे ज्यादा होता है। ओके, तो ये हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके आगे का पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बनाने की विधियां या प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।